बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी भी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसमें घर के सदस्यों में आपसी मुठमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले जो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। नंबर दूसरी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र है उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिससे आपका कोई भी खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है ये भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणा प्रचलित हुई कि किसी को भी अपने घर का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो ये सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना कहाँ तक सीमित है वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे ना बढ़ाएं। तीसरी, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीकों से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं, लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपने पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वह धन दुखदायी साबित हो सकता है। इसीलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही धन के बारे में किसी को बताना। नंबर 4, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। ये भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान कर लेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, नहीं तो इसके बारे में कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और ज़्यादा बेइज्जती होती है, ना कि इससे हमें कोई सहानुभूति हासिल होती है। नंबर 5, अपनी योग्यता या अपनी कमजोरी। हालांकि आदमी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं रहता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, और यदि आपको इसके बारे में पता है तो पहले तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको इसके बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी ताकत के बारे में किसी को बताएंगे तो लोग उसकी काट भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ताकत क्या है। और यदि आप अपनी कमजोरी के बारे में बताएंगे तो शत्रुओं के साथ लोग मिलकर आपको पराजित कर सकते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 6 पर है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा किया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कोई हुनर सिखाया हो या कोई गुरु मंत्र हो। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हो तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगा। इसमें संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 7 पर है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तभी रहता है जब तक आप उसे गोपनीय रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वो भी तभी उचित होता है तब उसको आप गोपनीय ढंग से रखते हैं। जिस दिन लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो लोग आपको बहुत ही गलत नज़रिए से देखेंगे। तो दोस्तों, ये 7 बातें थी जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और एक छोटी सी बात यह भी है कि हमें दान और पुण्य के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये भी जितना गोपनीय रहता है इतना ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। 7 बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।